तुम भगवान से सौदा करने के लिए आते हैं आधे लोग तो हिसाब किताब करने के लिए 30% पाप धो दिए, 20% बचे हैं, ये सब क्या हिसाब किताब चलता है क्या? मतलब अमेरिका जो कि वो इतना अहंकारी देश है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। हम तो वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं? अमेरिका फर्स्ट हम तो नहीं बोलते भारत फर्स्ट। अमेरिका और चाइना के बीच में युद्ध कराएंगे। 36 लाख का सालाना पैकेज को छोड़कर नागा साधु बना। इसके पीछे कहा जाता है, एक कहानी है कि जब ये कॉलेज के दिनों में था तो किसी लड़की को चाहता था। हमेशा से हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को खतरा रहा है अन्य धर्मों से, तो उस धर्म को बचाने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने बोला हम मठ का स्थापना करेंगे और एक एक मठ में हजारों नागा साधु को रखेंगे। उन नागा साधु को ट्रेनिंग देंगे, उसको आर्मी बनाएंगे और जो भी सनातन धर्म पे खतरा पहुंचाएगा उसको बचाने के लिए ये नागा साधु। एक व्यक्ति है जिनका नाम है अभय सिंह, ये नागा साधु बन जाते हैं। पंजाब में रहते हैं, पंजाब में पढ़ते पढ़ते आईआईटी का एग्जाम निकालते हैं। देश का सबसे टफेस्ट एग्जाम में आईआईटी का एग्जाम होता है, जिससे बहुत बड़ा इंजीनियर बनते हैं। उसके बाद ये आईआईटी निकाल के मुंबई चले जाते हैं। वहां आईआईटी मुंबई से ये बहुत अच्छा क्वालिफाई करते हैं, लेकिन इनका शौक था फोटो खींचना। ये इनको फोटोग्राफी का बहुत ज्यादा शौक था, तो ये धीरे धीरे फोटोग्राफी में चल जाते हैं। आईआईटी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फोटोग्राफी में चल जाते हैं। वहां पे ये फोटोग्राफी भी करते हैं, इंजीनियर भी रहते हैं। आपको पता है 36 लाख रुपया का सालाना पैकेज इनको मिलता है। एक साल में 36 लाख रुपया ये कमाते हैं विदेश में, और ये सारा धन दौलत को छोड़कर चले आते हैं यहां पे नागा साधु बनने। सोच के देखो कि कोई जॉब में अगर 50,000 का जॉब मिल जाए तो वो हर चीज को छोड़ देगा, और यही 36 लाख का सालाना पैकेज को छोड़कर नागा साधु बना। इसके पीछे कहा जाता है, एक कहानी है कि जब ये कॉलेज के दिनों में था तो किसी लड़की को चाहता था, और चाहने के दौरान वो लड़की इसके साथ कुछ दिन रही, 4 साल तक। उसके बाद इसको धोखा दे दी, जिसके बाद ये जो है काफी ज्यादा गुस्सा हो गया और अपने आप में बड़ा ही ऑकवर्ड फील करने लगा, बेइज्जती फील करने लगा। ये कहानी कहा जा रहा पता नहीं कितना हद तक सत्य है, लेकिन ये इसको इनकार करते हैं, जबकि लोगों का कहना है कि ये कहानी इसके साथ हुई थी। ये कहते हैं कि हमारे मम्मी और पापा में लड़ाई होते रहता था, जिस लड़ाई को देखकर हम तंग आ चुके थे। जिंदगी भर अपने माँ पिताजी का लड़ाई देखते थे, जिससे हमको बड़ा कष्ट होता था कि इस दुनिया में पता नहीं क्या क्या हो रहा है, मेरे माँ पिताजी रोज क्यों लड़ते हैं। उसके चलते हमेशा घर तनाव में रहता है। देखो, किसी का भी पेरेंट्स को लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, उससे बच्चा पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। बच्चा पढ़ाई कर रहा है, स्कूल से पढ़ के जाता है, सोचता है घर में शांति से पढ़ेंगे। मम्मी पापा लड़ लिया, दोनों टेंशन में है, कभी मम्मी को मनाने जा रहे हैं, कभी पापा को मनाने जा रहे हैं, उसी में लगे हुए हैं। आपका भी मन नहीं लगेगा, आपको कोई होमवर्क बनाना है तो मम्मी पापा का टेंशन में आप भी हैं। तो वही समस्या इसके साथ हुआ था, और बेचारा वहीं से सोचा कि हम अगर पढ़ाई लिखाई भी करेंगे तो इस संसार में नहीं रहेंगे, ये बड़ा बेकार है। ये मनुष्य का लोभ, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सुख सुविधा के लिए सब चीज खत्म करने के लिए तैयार था ये। और जैसे ही ये बना, इसको जो कहानी बताया जाता, प्यार में धोखा मिला, मम्मी पापा का लड़ाई, इसके चलते सोचा अब हमको ये सब नहीं कमाना है। उसके बाद इसके पास जाते हैं मीडिया वाले, इसको पूछते हैं कि आपने इस तगड़ा सा जॉब को छोड़कर इतना इतना पैसा कमा रहे थे, अभी तक ये जॉब में अगर रहता तो हो सकता है ये पैकेज इसका 1 करोड़ से ऊपर हो जाता सालाना, यानी लगभग 8-10 लाख महीना हो जाता, क्योंकि कुछ दिन और टिकता। शुरू में शुरुआती पेमेंट ये इसका था, कुछ दिन और टिकता तो इसका हेवी पेमेंट हो जाता। करोड़ों रुपया सालाना पैकेज इसको मिलता, सारा चीज सुख सुविधा को छोड़कर। ये अभय सिंह अभी बन गया है, इसी बार प्रयागराज में आया हुआ, बहुत कोई इससे जाके मिल रहा है। मीडिया वाला इसको ढूंढ रहा, पूछ रहा है, आप देख सकते हैं मीडिया वाला इनसे क्या पूछ रहा है। मेरे को कुछ भी नहीं होना है, बट ये दुनिया कुछ भी नहीं होने देती है, उसको लेवल पसंद है। फिर मेरे पास फ्रीडम है, फिर मैं बंधा हुआ नहीं हूँ, वही तो मुक्त है, वही तो फ्री है। यदि तुम कुछ बन गए तो तुम उस ढांचे में पकड़े गए, फिर तुमको यदि बदलना पड़ेगा तो कैसे बदलोगे टाइम के आने पे, जिसको मोक्ष कहते हैं।